अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। मेरा नाम नासिर रज़ा है और मैं एडिफाई ग्रुप ऑफ कंपनीज़ के प्लेटफॉर्म से आज सितंबर 2023 इनटेक के लिए आपके लिए एक नई वीडियो लेके आया हूँ। और इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि किस तरीके से सितंबर 2023 इनटेक जो है वो अपनी क्लोजिंग की तरफ है। क्या नए ऑफ़र्स आएंगे? जो ऑफ़र्स आए हैं क्या वो कैश लेटर्स में तब्दील होंगे? क्या आप लोग टाइमली अपने प्रोसेस को कंप्लीट कर पाएंगे? जो स्पाउस वीज़ा है वो चूँकि सिर्फ़ इसी इनटेक तक महदूद है, तो क्या उस इनटेक के अंदर आप अपने स्पाउस वीज़ाज़ में देखते हो या नहीं देखते हो? जैन इनटेक में ये वीज़ाज़ स्पाउस के तो प्रोसीड नहीं होंगे, तो फिर उन बच्चों का क्या फ्यूचर रहेगा? रिफंड्स होंगे, नहीं होंगे? इन सारी चीज़ों को डिटेल में डिस्कस करने के लिए आज इस वीडियो का आगाज़ करते हैं। सबसे पहले मैं स्टार्ट करूँगा इधर से कि क्या ऑफ़र लेटर्स जो अप्लाई अभी तक किए हुए हैं वो आएँगे या नहीं आएँगे? तो आप लोगों को बहुत क्लैरिटी के साथ ये मैसेज कम्युनिकेट करना चाहता हूँ कि सितंबर इनटेक लोगों ने जैन इनटेक से अप्लाई किया हुआ है। तो वो लोग जो इस टाइम में आके कह रहे हैं कि हमारा एडमिशन करवाते हैं, उनके पास बहुत स्लिम्ड ऑप्शंस हैं, बहुत स्लिम्ड ऑप्शंस हैं। ये चीज़ आप इसलिए अंडरस्टैंड कर लें कि आपको प्रोसेस को एक लेंथ से पहले शुरू करना पड़ता है। वो लोग जो 6 महीने पहले प्लान करते हैं वो बिल्कुल आइडियल रहते हैं इस सिचुएशन में, लेकिन कुछ लकी ऐसे भी पार्टिसिपेंट्स होते हैं जो 2 महीने पहले आके अपनी सारी चीज़ें कंप्लीट करके इस प्रोसेस में सक्सेसफुल रहते हैं। तो ये टाइमलाइन स्टूडेंट टू स्टूडेंट अकॉर्डिंग टू द कंडीशंस वेरी करती रहती है, लेकिन आपको जो मेरा सजेशन है एज अ सीनियर कंसल्टेंट, वो आपको ये है कि आप अपने टाइम को हमेशा प्लान करके अपने प्रोसेस को शुरू करें, क्योंकि ये एक बड़ा कॉम्प्लिकेटेड फिनोमिना है। आप एक लाखों की अमाउंट स्पेंड करके बाहर स्टडी पर्पस के लिए जाते हैं और एक लाइफ चेंजिंग मोमेंट होता है, एक बिल्कुल रेवोल्यूशनाइज्ड वे में आप अपनी ज़िंदगी बदल लेते हैं, तो वो बहुत मुश्किल लगता है वक्ती तौर पे उसे बहुत टाइमली प्लान करके करना। लेकिन फिर भी इस एस्पेक्ट से कि आपका 10 दिन में एडमिशन हो जाएगा, ये चीज़ें पॉसिबल नहीं होती हैं। अलबत्ता कुछ यूनिवर्सिटीज़ इस टाइम में भी आपको सितंबर 2023 में एडमिशन दे रही हैं और उसमें सर-ए-फ़हरिस्त बैंगर यूनिवर्सिटी है। नाम नोट कर लें, वेल्स में ये मौजूद है, बहुत अच्छी लोकेशन है। बच्चों का ज़्यादातर कंसर्न ये होता है सर इसकी लोकेशन अच्छी नहीं है, जॉब अपॉर्चुनिटीज़ अच्छी नहीं होंगी। तो याद रखें ये पाकिस्तान तो है नहीं, लेकिन अगर आप पाकिस्तान की भी बात करें तो अगर कोई यूनिवर्सिटी थोड़ा साइडवेज में भी है, अभी फास्ट यूनिवर्सिटी फैसलाबाद में चिन्योट वाली साइड पे है, तो क्या बच्चे वहाँ पे नहीं पढ़ रहे और क्या उनकी एक्सेस थोड़ी सी डिफ़िकल्ट हो सकती है? क्या उनके पास फैसलाबाद की मार्केट काम करने के लिए नहीं है या रोम अराउंड करने के लिए नहीं है? तो लोकेशन यूनिवर्सिटी की मैटर करती है एक हद तक, लेकिन पीजी स्टूडेंट्स के लिए ज़्यादा मैटर नहीं करती। 2 दिन की क्लासेस होती हैं आपकी और उस 2 दिन के अंदर आप बहुत ईज़िली अपना 4 दिन मज़ीद जो 5 दिन है वो ईज़िली प्लान आउट कर सकते हैं। तो बैंगर यूनिवर्सिटी वेल्स में अभी तक ऑफर्स दे रही है और बहुत स्पीड से दे रही है। अगर आप उसमें सितंबर 2023 इनटेक में अप्लाई करना चाहते हैं, इट्स अ वेरी गुड अपॉर्चुनिटी, आप इसे अवेल करें। सेकंड यूनिवर्सिटी मैं आपको बताता चलूँ, थोड़ी कंपैरेटिवली हाई बजट में आती है और 1500 का स्कॉलरशिप भी देती है। कवेंट्री यूनिवर्सिटी प्रेस्टीज थोड़ी सी इसकी डिस्टर्ब हुई है प्रीवियस इनटेक्स में, क्योंकि ये कैश देने में बहुत नाकाम रही है, ज़्यादातर स्टूडेंट्स इससे डिसअपॉइंट हुए हैं। लेकिन फिर भी अभी इस टाइम में इसकी प्रोसेसिंग काफ़ी स्ट्रेट फॉरवर्ड हो गई है और इस स्ट्रेट फॉरवर्ड प्रोसेसिंग में 5 डेज में ऑफर्स रिलीज हो रहे हैं। कवेंट्री यूनिवर्सिटी के 8000 डिपॉजिट है, 2 टर्म्स में पे कर सकते हैं, 4000 इनिशियल एंड देन 4000 द टाइम ऑफ एनरोलमेंट। दिस इज अ वेरी गुड अपॉर्चुनिटी, इट्स नियर बर्मिंगम and in the area of Coventry, and this university is available currently. There are 1 to 2 universities more, but majority of the universities have closed. LSBU, the deadline is 20th of July. LSBU, London South Bank University, it's in London, it's a very renowned university. You can proceed your admission in here, and there are a couple of other options as well. The least preferred, though still that's a university, and you can also explore this one, the BPP University. It's a managerial courses, management courses for PG are open, and you can go on with admission of this university with the OIETC exam. Language study is no more acceptable over there. So majority of the students, उनको जो प्रॉब्लम होएगा वो इस टाइम में वो ये रहेगा कि ज़्यादातर ऑप्शंस जो इस टाइम में यूनिवर्सिटीज़ की मिलती हैं, उसमें एक यूनिवर्सिटी लैंग्वेज सर्ट ले रही है, दूसरी यूनिवर्सिटी आईटेक ले रही है। अब बच्चा अगर दोनों यूनिवर्सिटी में एडमिशन प्रोसीड करता है तो दोनों टेस्ट नहीं दे पाता है, तो इसलिए मैं हमेशा अपने स्टूडेंट्स को एक ही चीज़ प्रमोट करता हूँ,
और वो ये है कि आप आइल्स करें या पीटी करें, क्योंकि वो हर यूनिवर्सिटी में एक्सेप्टेबल है, वो ऑस्ट्रेलिया में एक्सेप्टेबल है, वो कनाडा में एक्सेप्टेबल है, वो यूएसए में एक्सेप्टेबल है। लेकिन जब आप ऑईटेक करके आ जाते हैं, फिर उसके ऊपर ऑप्शन ढूंढ रहे होते हैं, ज़्यादा ऑप्शंस 2-3 यूनिवर्सिटीज़ की वो नहीं मिलती हैं, क्योंकि इस टाइम में वो फिल्टर आपका मीट आउट नहीं हो रहा होता। तो बेटर इज़ कि आप अब इस मोमेंट में एक यूनिवर्सिटी चूज़ करें और उसके टेस्ट को देखें, वो कौन सा टेस्ट ले रही है, उसी के अकॉर्डिंगली प्रोसीड करें। ये तो उन लोगों के लिए था जो अपना अभी सोच रहे हैं कि हम अप्लाई करें। अब हम बात करते हैं उनकी जिनके पास ऑफर्स आ चुके हैं। एक एनालॉजी दूंगा, और वो एनालॉजी काफ़ी इजी है। जब कोई गाड़ी नई लॉन्च होती है तो उसके ऊपर एक ऑन होता है। हाँ, बेसिकली वो लोग जो टाइम से पहले बुकिंग कर लेते हैं, लेकिन उसे यूज़ नहीं करते उस गाड़ी को, तो वो आगे उन लोगों को कुछ प्रॉफिट के अगेंस्ट वो गाड़ी बेच देते हैं कि ये आपके लिए अवेलेबल है, इतना प्रॉफिट मुझे दे दो। इस टाइम में वो लोग जिनके पास ऑफर्स मौजूद हैं, वो भी किसी ऑन से कम नहीं है। ख़ास तौर पे उन लोगों के लिए जो स्पाउस वीज़ा फाइल करने का सोच रहे हैं, उनके पास अगर ऑफर्स हैं तो वो ये ना सोचें कि ए बी सी मैं क्या चूज़ करूँ। वो सिर्फ जाने वाली बात करें और जाके अपनी पढ़ाई को आगे कंटिन्यू करें। और ऑन की एनालॉजी मैं इसलिए दे रहा था कि जिनके पास ऑफर्स मौजूद हैं, ये वो टाइम है जिसमें आप अपनी कन्वर्जन को मेक श्योर करेंगे अपने काउंसलर्स के साथ, अपने डेजिग्नेटेड ऑफिसर्स के साथ। और उसको मेक श्योर करने के लिए आपने जिन चीज़ों का ख्याल रखना है, वही सबसे पहले अपना एक ऑफर लेटर सेलेक्ट कर लें और फिर उसके साथ चलें। क्योंकि अगर आप इस मोमेंट में भी कंफ्यूज रहें कि आपने क्या लेना है, दैट मीन्स यू आर गोइंग टू मिस योर सितंबर इनटेक। सो इफ यू डोंट वांट टू डू दैट, all you need to do is to be sure about which offer letter you are thinking about taking, selecting, and once it's done you need to proceed with the conditions क्या होती हैं ऑफर लेटर की? एक आपकी आइल्स, कोई इंग्लिश, कोई टेस्ट वो मीट होना चाहिए। बाकी उसके अलावा आपकी डिग्री डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो कंप्लीट होने चाहिए। अगर आप ये चीज़ें प्रोवाइड कर सकते हैं विद द पैसेज ऑफ टाइम, सितंबर इनटेक गुजरने से पहले पहले, और मोस्ट इम्पोर्टेंटली आपका टीबी टेस्ट हुआ हो। टीबी टेस्ट में हमने गुजरे हुए वक्त में कुछ केसेस देखे हैं जिनमें बच्चे टीबी टेस्ट करवा लेते हैं और टीबी टेस्ट करवाने के बाद उनका वो टीबी सही नहीं आता है और वो 2-2.5 महीने के बाद उनको उसकी रिपोर्ट मिलती है। तो इस सिनेरियो में जब 2-2.5 महीने बाद रिपोर्ट मिलती है, इनटेक गुजर चुका होता है। तो मैं हमेशा रेकमेंड करता हूँ, ये 11-12 हज़ार रुपये का जो पेपर है, ये जो टेस्ट है टीबी टेस्ट ट्यूबरकुलोसिस का, आप इसे अगर 6 मंथ्स बिफोर करवाओ, 6 मंथ्स इसकी वैलिडिटी है। सितंबर इनटेक में जाना है, अप्रैल मई में करवा लो। अगर 2.5 महीने गुजरेंगे भी तो सितंबर से पहले पहले आपको रिपोर्ट तो जनरेट हो जाएगी ना। तो अब इस स्टेज पे वो लोग खास तौर पे जो अब टीबी कराएंगे और उनकी रिपोर्ट पॉजिटिव नहीं आएगी, मतलब ठीक नहीं आएगी, नेगेटिव नहीं आएगी, वो लोग प्रॉब्लम में हो सकते हैं, उनका इनटेक मिस हो सकता है। ज़्यादा इस चीज़ को डिग इन नहीं करूँगा, लेकिन ये भी एक प्रॉब्लम है। आप थोड़ा सा प्लान्ड वे में टीबी अर्ली करवा लें तो ज़्यादा बेहतर होता है। अब टीबी से आगे हम मूव आउट करते हैं, तो आपका जो टेस्ट है, टेस्टों के ऊपर थोड़ा सा मैं टाइम देना चाहता हूँ और बताना चाहता हूँ कि ऑईटेक कर लो, लैंग्वेज सर्च कर लो। एक एक पेपर आपको 126 पाउंड और कोई $205 और इतनी अमाउंट में पड़ रहा है। आप सिंपल आइल्स एग्जाम या पीटी की थोड़ी सी प्रैक्टिस करने के साथ बहुत इजीली चीज़ों को अब्जॉर्ब कर सकते हो। पीटी कंपैरेटिवली इजी कंसिडर किया जाता है, लेकिन मेरे ख्याल में जो पीटी एग्जाम है वो थोड़ा सा कॉम्प्रिहेंसिव एज कम्पेयर टू आइल्स। लेट्स जस्ट से मैं एक लाइन रिपीट करता हूँ और आपने उसे रिपीट करना है मेरी वीडियो को पॉज करके। तो देखें तो आप ये चीज़ क्या कैप्चर कर पाते हैं। टर्न लेफ्ट टू द थर्ड साइड ऑफ ट्रैफिक लाइट्स आफ्टर द ब्रिज। आप इसे पॉज करें और दोबारा बोलने की कोशिश करें मैंने क्या बोला है, फिर दोबारा सुने। क्या आप इस चीज़ को अप्रीहेंड कर पाए? ये थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है उन स्टूडेंट्स के लिए जो इंग्लिश एज अ सेकंड लैंग्वेज स्पीकर्स हैं। पीटी बहुत कॉम्प्रिहेंसिव है। आई ऑलवेज से आइल्स इज वे इजियर एज कम्पेयर टू पीटी, क्योंकि ये आपको इतना डिग इन नहीं करता है। ऑल्दो इसमें 50 मार्क्स लेना कोई बड़ा काम नहीं है, लेकिन 50 के ऊपर आपको एक्सेप्ट कर कौन रहा है? आपको इसमें 60 प्लस जाना होता है, 58 लेने होते हैं। तो ये टेस्ट उन लोगों के लिए जो एटलीस्ट इंग्लिश को 7 बैंड पे बोल रहे हैं। तो पीटी को आप तब कंसिडर करें। और अगर लैंग्वेज सर्ट एंड आइल्स की, अगर लैंग्वेज सर्ट एंड ऑईटेक की आप बात कर रहे हो, तो उसमें बहुत प्रॉब्लम्स है। लोग आउटसोर्सिंग करना शुरू हो गए हैं। आउटसोर्सिंग मतलब आपका एग्जाम है, कोई दे रहा है और कोई परफॉर्मर है और उसको देने के ऊपर आप उससे कुछ पे कर रहे हो और अगेंस्ट दैट आप स्पीकिंग कर रहे हो और वो फिर प्रॉब्लम में जा रहा है। इस तरह के सिनेरियो में आपको एक छोटी सी चीज़ इन्फॉर्म कर दूं, यूनिवर्सिटीज व्हेन दे गेट टू फाइंड आउट दैट द पर्सन इज यूजिंग अ परफॉर्मर फॉर द टेस्ट, द प्रॉब्लम इज दैट दे गेट टू confiscate the fees that you have paid to the university. So they will not release the fee and will call you as a cheater. So I don't recommend that anymore to any student whosoever is going to be doing that.
सो आप अपनी लाइफ एक एट स्टेक डाल रहे होते हो और अपना एक ट्रैक रिकॉर्ड भी ख़राब कर रहे होते हो। तो मैं हाईली रिकमेंड करूँगा इनटेक डेफर कर लें, अपनी कैपेसिटी को, अपने जो आपके स्किल सेट्स हैं उनको इम्प्रूव करें, अपने अपने ऊपर काम करें, अपने ऊपर की हुई इन्वेस्टमेंट कभी भी ज़ाया नहीं जाती। अपनी पर्सनैलिटी को इन्हांस करें, उधर जाके आपने क्या करना है? उधर जाके पढ़ाई के साथ अगर कोई जॉब करना चाहते हैं और आपके पास लैंग्वेज स्किल्स मौजूद हैं, तो ही आप परफॉर्म करेंगे ना। और अगर आप लैंग्वेज स्किल्स के बगैर वहाँ पे एक्सेल करना चाह रहे हैं तो कैसे करेंगे? आपको एक बहुत टफ लाइफ का सामना करना पड़ेगा, जो कि मैं रेकमेंड नहीं करता हूँ। और मैं हमेशा अपने स्टूडेंट्स को ये प्रमोट करता हूँ कि वो अपने एग्ज़ाम को कंसीडर करके, यहाँ से खुद अटेम्प्ट करके, खुद करने के बाद अपनी रिक्वायरमेंट्स को मीट करके जाएं, ताकि वहाँ पे एक प्रॉमिसिंग फ्यूचर उनके लिए वेट करें। तो इस चीज़ को मेक श्योर करने के लिए आपको यही कहूँगा कि ऑयटेक लैंग्वेज सर्ट वगैरह जैसे टेस्टों से अपनी जान छुड़ाएं और परफॉर्मेंस को टेस्ट देना बंद करें। ये चीज़ बिल्कुल आपके करियर के लिए पॉजिटिव नहीं है और इस चीज़ का कोई ख़ास फ़ायदा भी नहीं है, क्योंकि रिसेंट जो मेरी अपनी एक वर्किंग है उसके मुताबिक 100 लोग अगर ऑयटेक पेपर देते हैं और उसमें से सिर्फ 5 लोगों का जो टेस्ट है वो रिकवर हो पा रहा है, तो 100 में से 5, दैट मीन्स इसमें बहुत ज़्यादा रिस्क है। 5% इसमें सक्सेस रेट आ रहा है इस टाइम में, और बहुत सारे लोग अपना पैसा यहाँ पे ज़ाया कर रहे हैं कोई गाइडेंस मौजूद ना होने की वजह से। ये इस तरह क्यों हो रहा है? क्योंकि पाकिस्तान की मार्केट में ये इतना ज़्यादा हो गया है कि गोरों को भी पता चल गया, जो ये टेस्ट ले रहे हैं, कि ये मार्केट में बच्चे ये काम कर रहे हैं और इसलिए वो इस टेस्ट को वैलिड नहीं कर रहे। लेकिन स्टिल कुछ सक्सेस केसेस निकलते हैं और देखा देखी बच्चे इन चीज़ों के पीछे लगे हुए हैं, जो कि हाईली रिकमेंडेड नहीं है। अच्छा, टेस्टों को तो मैंने डिस्कस कर लिया, टीबी टेस्ट को मैंने डिस्कस कर लिया, ऑफर जिनके नहीं आए वो कहाँ अप्लाई करें ये डिस्कस कर लिया, और जो ऑफर्स आए हुए हैं वो क्या करें? भाई बिल्कुल देर ना करें, बस उस ऑफर को लेके अपने काउंसलर्स के साथ डिस्कस करें और स्पीडीली उस चीज़ को प्रोसीड करें आगे अपने कैश में कन्वर्ट करने के लिए। और याद रखिए, आज इस डेट में 11 जुलाई हो गई है, 11 अगस्त को आपकी स्टेटमेंट मैच्योर होगी। अगर आज शुरू करते हैं, 11 अगस्त को मैच्योर स्टेटमेंट आप अपनी यूनिवर्सिटी को देके 15 या 20 अगस्त तक अपना कैश एक्सपेक्ट कर सकते हैं। 5 से 10 दिन का क्वेश्चन है, 5 दिन से 10 दिन के बीच बीच अपनी स्टेटमेंट शुरू करें। अगर नहीं हुई तो सितंबर इनटेक गुड बाय हो जाएगा। दैट मीन्स अगर आप फाइनेंशियल कैपेसिटी अपनी नहीं शो कर पाते हो, कोई यूनिवर्सिटी आपको कंसिडर नहीं करेगी, और फेक बैंक स्टेटमेंट के बारे में तो मेरे भाई सोचना भी नहीं। इस टाइम में इतनी क्रिटिकल सिचुएशन है कि हमारी मार्केट में प्रैक्टिस करने वाली जितनी भी प्रैक्टिसेस ये मौजूद हैं, जो भी हमारे भाई स्टूडेंट्स हजरात ये चीज़ कर रहे हैं, उनको मैं बताता चलूँ, स्टूडेंट्स ख़ास तौर पे आप लोग, कि इस तरह की चीटिंग वाले जितने भी मेथड्स हैं वो हमारे जो पार्टनर्स या गोरे हजरात हैं वो बहुत अच्छे से अंडरस्टैंड कर चुके हैं, और वो आपको बिल्कुल भी इसका मार्जिन नहीं देंगे। आप जब फ़ी पे कर देते हो और कोई फैब्रिकेटेड डॉक्यूमेंट सबमिट करते हो तो कॉन्फिस्केट हो सकती है आपकी फ़ीस। इस चीज़ के लिए मैं आपको हमेशा ये कहूँगा कि ऑलवेज यूज़ योर करंट फाइनेंशियल्स। 10 दिन आपकी शॉर्ट स्टेटमेंट है, उसे 10 दिन शॉर्ट को यूज़ करो, और यूनिवर्सिटी को जब कैश दोगी तो मैं इसे 28 डेज ओल्ड करके वीज़ा फाइल करूँगा, लेकिन कभी भी अपनी स्टेटमेंट को एडिट नहीं करिएगा। दिस इज़ नॉट अ रिकमेंडेड प्रैक्टिस एंड दिस विल मेक यू अ चीटर इन फ्रंट ऑफ द यूनिवर्सिटी, एंड दे डू नॉट कम्युनिकेट with the student in this regard, and I will highly not recommend it. Being said that, अब अगर इस चीज़ को थोड़ा सा वाइंड अप करते हैं, और मैं आपको बताता चलूँ कि अगर आपके पास ऑफर मौजूद है, जल्द अज जल्द टीबी अपना कंप्लीट करें, टेस्ट कंप्लीट करके स्टेटमेंट आज से शुरू कर दें, बाकी चीज़ें विद द पैसेज ऑफ टाइम हो जाएंगी, और अपने कैश को प्रोसीड करें कंडीशंस को मीट करने के बाद, एंड आफ्टर दैट आप वीज़ा फाइल कर सकते हैं। इन सारी चीज़ों में मज़ीद अगर आपको लगता है कि कोई भी ऐसा क्वेश्चन है जो आप पूछ सकते हैं, आपको कोई भी आपकी कोई एम्बिग्विटी आ गई है किसी चीज़ को लेके, और ये वीडियो बहुत शॉर्ट और बहुत जल्दी बनाई जा रही है ताकि आपको एक वाइंड अप फिगर दे दिया जाए, और एक तकरीबन एक अंदाज़ा हो जाए कि हम इस टाइम में किस सिचुएशन में खड़े हुए हैं। आई एम करंटली हेडिंग एडमिशंस एंड कंप्लायंस ऑफ एडिफाई ग्रुप, एंड आई नो दैट हाउ थिंग्स आर क्लोजिंग ऑल ऑफ अ सडन, and the intake is at its peak right now, and only those of the students who are active in this period of their process, only they will be succeeded, and the rest of the students will be deferred. So ये deferment students के लिए एक बहुत बड़ा एक ड्रॉबैक होती है, उनको लाइफ में एक टाइम पीरियड जो उनका ज़ाया हो जाता है। तो मैं रेकमेंड करूँगा कि अपने काउंसलर्स के साथ इन चीज़ों के ऊपर कम्युनिकेट करें, और अपने जो भी डेजिग्नेटेड ऑफिसर्स हैं उनके साथ अपने केसेस को प्रोसीड करें, और अपने कंसर्न्स को वोकलाइज करें उसके मतलब, और उसको एड्रेस करें, और उसको एड्रेस करने के बाद उसके सॉल्यूशंस की तरफ जाएं, ताकि आप लोगों के एडमिशन्स पॉसिबल हों
और ये चीज़ इसलिए भी ज़रूरी है कि पॉलिसीज़ जो हैं वो विद द पैसेज ऑफ टाइम चेंज होती रहती हैं। वी डोंट नो वेदर द जैन इनटेक विल बी अलाउइंग अस टू रिक्रूट द स्टूडेंट्स ऑन ITech और लैंग्वेज सर्ट, और what will be the scenario over there. So we are blank currently, but some universities have started taking admissions for the Jan intake as well. तो आप लोगों को मैं वेलकम करूंगा इसी के साथ कि आप लोग हमें सितंबर इनटेक की क्लोजिंग के साथ साथ जैन इनटेक की एप्लीकेशंस भी भेज सकते हैं। www.edify.pk/apply पे जाके अपना फॉर्म फिलअप करें, उसकी सारी डिटेल्स आपको मिल जाएंगी इस वीडियो में। उसको फिलअप करने के बाद आप प्रोसीड करें, आपको एक डेजिग्नेटेड काउंसलर दे दिया जाएगा। वो आपकी इंक्वायरी को देखेगा, आपके ग्रेड्स को असेस करेगा और उसके बाद आपसे राब्ता करके आपको बड़े अच्छे तरीके से गाइडलाइन मिलेंगी। अगर इस सिलसिले में आपको अपने प्रोसेस से रिलेटेड या इस वीडियो में कोई भी कही गई चीज़ के ऊपर आपका कोई कंसर्न है, कोई चीज़ आपको समझ नहीं आई, तो प्लीज़ अपनी बात हम तक रिकॉर्ड ज़रूर करवाइएगा। हमारी सोशल मीडिया टीम काफ़ी एक्टिव है इस सिलसिले में और हम चीज़ों को काफ़ी नोटिस करते हैं। आप सब लोगों के फीडबैक का बहुत ज़्यादा शुक्रिया। आपका मज़ीद टाइम ना लेते हुए अल्लाह हाफ़िज़।